कुछ लोगों को इतने खराटे आते हैं कि उनके खराटे से वो बाज़ खुद ही जाग जाते हैं घबरा के, लेकिन उनको अमूमी तौर पे एहसास नहीं होता कि वो उनके खराटे कितने ज़्यादा हैं, कितने ऊंचे हैं। अमूमी तौर पे ऐसे लोगों के घर में उनकी फैमिली, अहलिया या खामद या बच्चे ये शिकायत कर रहे होते हैं कि इतनी ज़्यादा ऊंचे खराटे लेते हैं कि बाज़ हमारी नींद डिस्टर्ब हो जाती। खराटे हमेशा बीमारी की वजह से नहीं होते, लेकिन बाज़ औक़ात ये एक मर्ज़ के साथ एसोसिएटेड होते हैं जिसको हम कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। इस मर्ज़ के साथ एसोसिएटेड होने की वजह से ये कई और बीमारियों का बीज बन सकता है। इसकी वजह से ब्लड प्रेशर भी हो सकता है, शुगर का भी शक हो सकता है और आने वाले वक्त में कुछ और प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। आज की वीडियो में खराटे की ये वजह और इसका ब्लड प्रेशर से क्या लेना देना है, इस पे गौर करेंगे। हमारा मिशन और दुआ है मुकम्मल ज़िंदगी तमाम इंसानों के लिए। इंशाअल्लाह जिस्मानी और ज़हनी सेहत से रिलेटेड वीडियोस हम आप तक लाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ये इल्म आप तक पहुंच सके। तो नंबर 1, मैंने इस चीज़ का नाम लिया ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। इसका उर्दू में कोई अच्छा नाम नहीं है इस बीमारी का, तो स्लीप नींद को कहते हैं, और ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब है जब कोई रास्ता रोक रहा हो। नींद में जब कोई रास्ता रुक जाए तो उससे सांस का रुक जाना, उसको एपनिया कहते हैं। तो ये है नींद में सांस का रुक जाना। होता कैसे है? लोग सोते हैं और सोने के अंदर उनका घबराहट सी पैदा होती है। वो घबराने की वजह से उठ के बैठ जाते हैं। जब उठ के बैठते हैं तो उनको काफ़ी देर तक दिल की रफ्तार तेज़ महसूस होती है, ऐसे लगता है जैसे मेरा सांस घुट रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि फिर वो बाहर चले जाते हैं, कुछ लोग खिड़की खोल लेते हैं। और जब ये लंबे अरसे तक ये सिलसिला जारी रहता है तो इससे होता ये है कि बार बार कुछ देर बाद जो सांस है वो रुकने की कैफियत की तरफ जाता है और फीलिंग ऐसे आती है जैसे कोई बंदा बिल्कुल सांस उसका जकड़ लिया गया। और आहिस्ता आहिस्ता इसकी वजह से रात को नींद की क्वालिटी कमज़ोर पड़ जाती है। वो लोगों को दिन को ज़्यादा नींद आना शुरू हो जाती है और रात की नींद होती भी है तो जागते जहन के साथ। घर वाले कहते हैं आप तो सोए हुए थे, इतने ऊंचे खराटे ले रहे थे। तो जो बेचारा सोया होता है वो कहता है मेरी तो नींद पूरी नहीं हुई। उसकी वजह यह थी कि उसकी नींद बार बार टूट रही थी। और उसकी निशानी क्या है? उसकी निशानी ये है कि अगर मैं समझें ये खराटे हैं और इसमें जितना ऊपर जाऊंगा उतने ऊंचे खराटे हैं और जितना नीचे आऊँगा उतने नीचे। तो होता ये है खराटे पहले शुरू होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता ऊंचे होते जाते हैं और एक वक्त आता है कि बहुत ऊंचे होते हैं और फिर थोड़ा सा वक्फा आ जाता है और फिर सिलसिला जो उनसा है वो दोबारा शुरू हो जाता। अच्छा, ये जो वक्फा है इसमें सांस रुकता है और ये ही वो वक्फा है जिसको हम एपनिया कहते हैं। एपनिया यानी सांस का रुक जाना, जो मैं पहले बता चुका हूँ। ये फ़र्क इसलिए बताना ज़रूरी है कि कुछ लोगों के खराटे जो उनसे वो मुसलसल होते हैं, उनमें कोई गैप नहीं आता, उनमें रुकावट पैदा नहीं होती। वो ज़रूरी नहीं है कि वो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया हो। और इस मर्ज़ के लिए बाज़ खराटे ज़्यादा नहीं भी आते। ये भी याद रखना है कि बहुत ऊंचे खराटे होना लाजमी नहीं है इसकी तशख़ीस के लिए। अब अगली चीज़ ये कि ये होता क्यों है, इस मर्ज़ की वजह क्या है। अमूमी तौर पे कुछ फैमिलीज़ में रन करता है, लेकिन इसकी नंबर 1 वजह या कॉज वो ओबेसिटी है, मोटापा। बाज़ पतले लोगों को भी होता है, जैसे मैंने कहा उसमें जेनेटिक वेरिएंट होता है, या उनके नाक का पिछला हिस्सा जो उनसा है
वो ज़रा लैक्स होता है, वो नरम होता है, तो जब वो लेटते हैं तो वो नीचे लटकता है मुंह के अंदर ही बैक वाला हिस्सा, और सांस की नाली को रोकने की कोशिश करता। तो इसकी वजह से नाक के पिछले हिस्से में ऑब्स्ट्रक्शन का होना, उसकी वजह से भी ये मामला बन सकता है। नाक के पीछे रुकावट, और इसके अलावा कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसके अंदर जिस्म में टोन मसल्स की कम हो जाती है। कुछ ऐसी अद्वियात भी होती हैं। तो कुछ मरीज़ ऐसे प्रोन होते हैं जिनके मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं कुछ ख़ास अद्वियात के बाद, अगर वो नींद वगैरह के लिए ले रहे हैं, तो उसकी वजह से भी ये मसला बिगड़ सकता है। लेकिन बुनियादी मसला ये मोटापे का होता है। अब इसके अंदर होता ये है कि अगर फ़र्ज़ करें कि हमारा इंसान का मुंह जौन सा है, आप उसको लीजिए, अब ये अगर नोज़ है और ये इंसान का मुंह है, तो पीछे से सांस के जो जाने की नाली है वो यूं जा रही है। अब इसके साथ यहाँ पे कुछ सॉफ्ट टिश्यूज़ होते हैं। हम अगर मुंह खोल के आ कहें तो पीछे हमें वो सॉफ्ट टिश्यू और मसल्स नज़र आते हैं। वो मसल्स बाज़ का इतना रास्ता तंग कर देते हैं कि जाने की जगह सिर्फ इतनी सी बचती है, और वो इतनी बड़ी सांस की नाली को जो एंट्री मिल रही थी वो इतनी सी रह जाती है। इस थोड़ी की वजह से खराटे वो ज़ोर ज़ोर से इंसान लेता है ताकि ये रास्ता खुले और ऑक्सीजन जिस्म को मुहैया हो सके। जब ऑक्सीजन जिस्म को पूरी मिलती है ज़्यादा खराटों से तो वो खराटे लिए जाते हैं, लेकिन एक वक्त आता है कि मसल्स की बस हो जाती है और फिर थोड़ी देर का गैप आता है, उसके बाद वो सिलसिला दोबारा होना शुरू हो जाता। इसके बहुत सारे इलाज तजवीज़ हो चुके हुए हैं जिनका मैं आगे ज़िक्र करूँगा, लेकिन अब अगली वजह जो इसके साथ जोड़नी है, इसके बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन आज की वीडियो में मैं इससे रिलेटेड सिर्फ एक मसले की तरफ इशारा करना चाहता हूँ, और वो है ब्लड प्रेशर का बिगड़ जाना। इसकी वजह से बीपी बढ़ जाता है, जिसे हम हाइपरटेंशन भी कहते हैं। अब ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ता है? उसकी वजह यह है कि हमारे गर्दन के अंदर अल्लाह ने दोनों साइडों पे एक सेंसर्स बनाए हुए हैं जिसे हम कीमो रिसेप्टर्स कहते हैं। वो हमारे जिस्म के अंदर ऑक्सीजन कितनी है उसको देख रहे हैं, पीएच कितनी है, हाइड्रोजन कितना, यानी तेज़ाबियत कितनी, ऑक्सीजन कितना, और थोड़ा बहुत कार्बन डाइऑक्साइड का भी इसके अंदर रोल है। ये ब्रेन के अंदर भी होते हैं। लेकिन जब यहाँ पे बार बार ऑक्सीजन की सप्लाई कम होती है तो जिस्म को ऐसा महसूस होता है जैसे वो पानी में डूब रहा है। और जब अगर खुदा ना खास्ता आप में से कभी किसी को ये स्विमिंग करते हुए एहसास हुआ हो कि मैं डूब ना जाऊँ, तो अचानक बड़ी ही शदीद घबराहट की कैफियत पैदा होती। वो घबराहट की कैफियत इन लोगों को रोज़ाना रात को महसूस होती है, उतनी ही घबराहट होती है, और उससे जिस्म के अंदर एक हैजान सी कैफियत होती है जैसे मुझे कुछ होने लगा। अब वो परेशान कुन कैफियत की वजह से वो हार्मोन जिस्म के अंदर बढ़ जाते हैं जिनकी बुनियाद पे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता। अब इससे होता ये कि गर्दन के अंदर नाली के साथ एक कीमो रिसेप्टर लगा होता है। ये ऑक्सीजन को पूछ रहा है जिस्म में कि भाई ऑक्सीजन ठीक मिल रही है जिस्म को। जब जिस्म ये शिकायत लगाता है कि नहीं ऑक्सीजन पूरी नहीं मिल रही, तो ये फायर करना शुरू कर देता है और ब्रेन के अंदर एक एरिया को स्टिमुलेट करता है और वहाँ से असाबी निज़ाम एक्टिवेट हो जाता है और उसको सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। ये असाबी निज़ाम क्या करता है, जब एक्टिवेट होता है तो ये खून की नालियों को जाके कहता है कि वो तंग हो जाएं। इसको यूँ लगता है कि जैसे जिस्म को बहुत इस टाइम शदीद ज़रूरत है अपनी एनर्जी को बढ़ाने की, तो वो कंज़र्व करता है, खून की नालियों को तंग करता है ताकि जो से जिस्म के मेजर ऑर्गन्स हैं उनको सप्लाई होती रहे, मसल्स जो उनसे हैं उनके अंदर तनाव पैदा हो जाए।
आर्जी तौर पे या अगर हम डूब रहे हों तो उस वक़्त तो ये हार्मोन शायद हमारी मदद कर देता है, लेकिन जब रोज़ाना की बुनियाद पे और घंटों के हिसाब से साल साल ये मसला जारी रहता है तो अल्टीमेटली फिर ये खून की नालियाँ तंग ही रहना शुरू हो जाती हैं, और जब इन तंग खून की नालियों में से खून गुज़रने की कोशिश करता है तो उसको तंग रास्ता मिलता है, उसका प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। ये बिल्कुल इस तरह ही है जैसे पाइप से आप कभी अपने गार्डन को पानी दे रहे हों तो आप उसका मुंह अगर स्क्वीज़ कर दें या उसे दबा दें तो पानी दूर जाके गिरना शुरू हो जाता है, और ये इसी वजह से कि उसका प्रेशर बढ़ गया। तो हमारे जिस्म में भी वही मैकेनिज़्म आ जाता है और इससे इंसान ब्लड प्रेशर का मरीज़ बन जाता है। इसकी निशानी क्या होती है? लोगों को किस किस्म के ब्लड प्रेशर का सामना करना पड़ता है? वो कहते हैं दिन तो चलें थोड़ा बहुत गुजारा हो जाता है, रात होती है तो सर दर्द शुरू हो जाती है, सर भारी होना शुरू हो जाता है और नींद पूरी नहीं होती, दिन भी थका थका सा रहना शुरू होता है। तो इसको नॉकचर्नल हाइपरटेंशन की एक इम्पॉर्टेंट वजह, नॉकचर्नल हाइपरटेंशन क्या कहते हैं? रात का ब्लड प्रेशर ज़्यादा होना, रात को बीपी ज़्यादा हो जाता। अब रात का ब्लड प्रेशर जब ज़्यादा हो गया इसकी वजह से, तो फिर अब हमें थोड़ा सा केयरफुल रहना है इस मर्ज़ का इलाज करते हुए, क्योंकि इसकी दवाइयाँ हमें उस टाइम पे देनी है जब इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। इसके बारे में इलाज जो सा है CPAP का, वो क्या किया गया यानी कि इस मर्ज़ का इलाज क्या किया गया, अब मैं उसकी तरफ आता हूँ। बल्कि इलाज से पहले मैं वो टेस्ट बता दूँ जिसके ज़रिए इसको डायग्नोज करना है। टेस्ट स्लीप स्टडीज़ बहुत आसान है। स्लीप नींद को कहते हैं, स्टडीज़ का मतलब है स्लीप स्टडीज़। आपको एक कमरे में लटाएंगे, कंप्यूटर के ज़रिए कुछ इलेक्ट्रोड्स हैं वो लगा दिए जाएंगे और जिस्म की ऑक्सीजन मॉनिटर होगी और आपको कहेंगे सो जाएं। थोड़ी देर में वो कंप्यूटर हिसाब लगाएगा कि आपका जिस्म बार बार ऑक्सीजन की कमी का शिकार होता है, उसकी एक रिपोर्ट आएगी, उसका एक इंडेक्स होता है, एपनिया हाइपोपनिया इंडेक्स उसे कहते हैं, उसकी डिटेल को छोड़ दीजिए। बट उसके नतीजे में जब ये डायग्नोसिस हो जाए तो फिर इसके लिए आपको इलाज की ज़रूरत पड़ती है। इन जनरल इन तमाम मरीज़ों को कुछ बेसिक टेस्ट से गुज़रना पड़ता है और उसके अलावा थायराइड की प्रोफाइल भी करवानी पड़ती है, क्योंकि हाइपोथायराइडिज्म के अंदर भी मोटापा और इस तरह के मसाइल आ सकते हैं। ब्लड प्रेशर की वजूहात और ब्लड प्रेशर के लिए क्या क्या टेस्ट करवाए जाते हैं वो मैं अपनी पिछली वीडियोस में ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो इसकी ट्रीटमेंट में होता ये है कि CPAP एडवाइस होता है। ये एक मशीन है जो मुंह पे लगाने के लिए कहा जाता है और उस पर सांस जो सा है वो पॉजिटिव प्रेशर में रहता है। और मैंने जैसे कहा था कि पीछे से वो जो सा सांस को रोकने वाला मसल है वो नीचे आ रहा होता है, तो जब अंदर से प्रेशर पड़ता है तो वो दोबारा खुल जाता है और वो बिल्कुल नीचे जो सा करीब आ जाता था वो प्रेशर की वजह से ज़्यादा करीब नहीं आ पाता और इससे ऑक्सीजन जिस्म को मतलूबा मिकदार में मिलती रहती। फिर इसकी सर्जरी भी की जाती है कि कई लोग हैं वो ये नहीं करवाना चाहते, वो कहते हैं हमसे ये रोज़ाना नहीं लगेगा, सोते हुए हमें उलझन होती है, हम नहीं लगाएंगे। तो सर्जरी की ऑप्शन मौजूद होती है और पीछे से रास्ते को खोल दिया जाता है और उससे भी बड़ा इफेक्टिवली ट्रीटमेंट हो सकता है। लेकिन अगला सवाल ये है कि जब एक दफ़ा फ़र्ज़ करें कि हमने इसको ठीक कर दिया, एक मसले से CPAP से ठीक किया या सर्जरी से ठीक किया, क्या उससे ब्लड प्रेशर ठीक होता है? इसका जवाब इतना इनकरेजिंग नहीं मिला, यानी कि इतना अच्छा जवाब नहीं मिला, क्योंकि CPAP लगने से ब्लड प्रेशर कम तो होता है लेकिन सिर्फ 3/2 मिलीमीटर, यानी ऊपर वाले ब्लड प्रेशर में 3 मिलीमीटर की कमी आई, नीचे वाले ब्लड प्रेशर में 2 मिलीमीटर ऑफ Hg की कमी आई। अब ये बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन कुछ और फ़वाइद इसके साथ हो जाते हैं। हमारे नॉर्मल ज़िंदगी के अंदर तमाम इंसानों को ऐसा होता है कि जब हम सो जाते हैं तो रात को ब्लड प्रेशर हमारा डिप कर जाता यूँ, और फिर जब हम उठते हैं तो वो उठ जाता। जिन लोगों को ये बीमारी होती है उसके अंदर ये ब्लड प्रेशर रात को डिप नहीं करता और एक ही लेवल पे चलता जाता। जब CPAP लगना शुरू होता है तो ये फ़ायदा होता है कि रात का ये नॉर्मल पैटर्न आ जाता है और रात को ब्लड प्रेशर डिप करता है ताकि जिस्म और जहन और तमाम खून की नालियाँ रिलैक्स कर सकें।
तो ये फ़ायदे की चीज़ है, दिस इज़ गुड। फिर दवाइयाँ क्या क्या इस्तेमाल की जाएँ, तो इसके बारे में जो मेरा ख्याल है बहुत सारे स्टडीज़ हैं, लेकिन एक ट्रायल जिसका मैं ज़िक्र करना चाहूँ उसका नाम भी मैं बता देता हूँ, अकम्पलिश ट्रायल। ये स्टडी का नाम है, काफ़ी बड़ी रिसर्च की गई और उसके अंदर ये देखा गया कि उन्होंने कंपेयर किया मुख्तलिफ पैटर्न्स को, तो पता ये चला कि दो किस्म की रजीम्स हैं जो ज़्यादा कामयाब रहती हैं, और उनमें से एक ये है कि जिस्म में हम एस इनहिबिटर ARBs और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स को मिक्स कर दें। अब ये कौन सी ड्रग्स हैं, जैसे ARBs को किन का नाम है, मैं पहले इन पे वीडियोस कर चुका हूँ लेकिन दोबारा बता देता हूँ। ARB से मिसाल है लोसार्टन, वेलसार्टन, कैंडी सार्टन, ये मुख्तलिफ नामों से मौजूद हैं, टेलमीसार्टन मौजूद है। और साथ इसके कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो सा है वो एम्लोडिपिन हो सकता है, वो निफिडिपिन हो सकता है, बट जनरली एम्लोडिपिन के ऊपर ज़्यादातर स्टडीज़ मौजूद हैं। और दूसरी तरफ ये है कि इसके साथ यही कैंडी सार्टन, लोसार्टन, वेलसार्टन हो और साथ कोई पेशाब आवर दवाई बीच में ऐड हो जिसके अंदर दवाइयों के साथ को लगा होता है, वो अमूमी तौर पे डायूरेटिक वाली होती हैं। लेकिन इनमें से कौन सी आपके लिए सूट करेगी, आपका उम्र कितनी है, आपका वज़न कितना है, आपको और कैसे मसाइल हैं, उन सब चीज़ों को जहन में रखते हुए इसका फ़ैसला करना होता। और बाज़ का इनके अलावा कुछ और कैटेगरी की दवाइयाँ भी हैं जो इसके अंदर इस्तेमाल करनी पड़ती हैं, अल्फ़ा ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर एंड थिंग्स लाइक दैट। अच्छा, जो जिनका इनके अंदर तो ये दोनों का फ़ायदा हुआ, लेकिन जो लोग पतले थे उनके अंदर जो ये ARBs और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का फ़ायदा ज़्यादा था, लेकिन पेशाब आवर दवाई और उसका कम्बिनेशन जो सा है वो उतना अच्छा नहीं था पतले लोगों में, लेकिन मोटे लोगों में दोनों चीज़ों का फ़ायदा था। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जिसको मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, वो ये कि इसकी साइंटिफिक वजह तो अभी क्लियर हमारे पास नहीं है, लेकिन ये जब जिस्म के अंदर इतने सारे हार्मोन्स निकलते हैं और उससे हार्ट का ब्लड प्रेशर ख़राब होता है, तो समहाउ इन मोटापे वाले लोगों के अंदर वो दिल जो सा है उसकी दीवारें मोटी नहीं होती, जिसे हम LVH कहते हैं, वो नहीं होता। और ये अच्छी बात है, नॉर्मली ये इंसानों में नहीं होना चाहिए। लेकिन जब पतले लोगों को ब्लड प्रेशर होता है और न्यूरोजेनिक हाइपरटेंशन जिसे हम कहते हैं वो होता है, जिसको हम लीन पीपल या पतले लोग कह दें, उनके दिल की दीवारें मोटी होती हैं। अब ये एक इंटरेस्टिंग फाइंडिंग है और कुछ ट्रायल्स में आया, इसके ख़िलाफ़ भी स्टडी हैं, लेकिन अभी तक ज़्यादा एविडेंस इसी ऑब्ज़र्वेशन के हक़ में है और इसकी साइंटिफिक वजह अभी हम शायद मुकम्मल तौर पे नहीं समझ सके कि दिल क्यों स्पेयर हो जाता है इस कंडीशन के अंदर। लेकिन शायद जब इसकी अंडरस्टैंडिंग मुकम्मल हो जाए तो इसके इलाज का एक नया अंदाज़ जो सा है वो हमारे सामने आएगा। तो आज की वीडियो का मकसद था कि जो लोग खराटे ज़्यादा लेते हैं या जिनकी नींद मुकम्मल नहीं होती, रात को सर में दर्द रहती है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है, उनको समझ आ सके कि उनका प्रॉब्लम क्या है और क्या सिर्फ दवाइयों से ठीक होगा, क्या उसमें मशीन यूज़ करनी पड़ेगी या सर्जरी की तरफ जाना पड़ेगा। तो उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको कोई आसानी पैदा होगी। अल्लाह ताला आपको मुकम्मल ज़िंदगी दे और दूसरों की ज़िंदगी मुकम्मल करने का शर्फ अता करे। शुक्रिया।